जैसे कि तो दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड हमारी कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं, काम हैं जो अधूरे छूट जाते हैं और जो अब की बार भी बड़े प्रोमिनेंट हमारे जीवन में लगते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको अपने जीवन में पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, दशा के बारे में, ग्रहों के बारे में, उनके जीवन के डायरेक्शन के बारे में, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, व्यक्ति को जीवन में लगता है कि हमारा जन्म किसी फला जो है वो लगन में हुआ है, कोई हमारी राशि है, लेकिन फिर भी हमारे लिए कोई घर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। कोई राशि जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है। कुछ प्लैनेट्स हमारे लिए, जीवन के लिए सर्वदा सदैव के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, चाहे वो हमारे लगन का लॉर्ड है, नहीं है, हमारा आत्मा कारक है, नहीं है, फिर भी जो है वो वाला घर, वो राशि, वहाँ पे जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं हमारे घर में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, या हमारा उनके साथ कोई एक बड़ा कनेक्शन सा हमको लगता है, चाहे वो हमारे लिए बहुत प्रोमिनेंट घर हो भी कि नहीं हो तो भी। उसकी वजह ये है कि देखिए, पास्ट लाइफ से रिलेटेड कई इस प्रकार के प्रकरण होते हैं जो जीवन में हमारे अधूरे रह जाते हैं, जो छूट जाते हैं। उनसे रिलेटेड हमारे जीवन में हमेशा वासनाएं रहती हैं, हमेशा डिज़ायर्स रहती हैं, हमेशा हमारे लिए उनसे शुभ कार्य भी होते हैं। भाई, पुराने जन्म से रिलेटेड हमारे जीवन में शुभ स्थितियां भी उत्पन्न हैं और उन्हीं से रिलेटेड कई प्रकार के कर्सेज या श्राप भी देखिए हमारे लिए होते हैं। तो इसमें मैं आपको 2 सूत्र बताऊंगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई हाँ, पास्ट लाइफ से रिलेटेड हमारा कौन सा घर इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए कौन सी राशि इम्पॉर्टेंट आ रही है, या हमको सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, या हम क्यों उस घर से रिलेटेड अपने जीवन में इतना जुड़ाव महसूस करते हैं, या हम वहाँ से छूट नहीं पाते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये आता है राहु महाराज, पहली बात। क्योंकि देखिए, ज्योतिष में, शास्त्र में कहा ही जाता है कि राहु की वजह से ही हमारा जन्म होता है बार बार, डिजायर से रिलेटेड। 11वां स्थान काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि का है। कुंभ राशि के 2 स्वामी हैं, एक शनि महाराज हैं, दूसरे राहु महाराज हैं। और राहु जो है वो डिजायर से संबंधित प्लैनेट है। जहाँ पे बैठता है हमारे चार्ट में, वहाँ से रिलेटेड हमारी इच्छाओं को दर्शाता है। जैसे इस जन्म में भी वो जिस घर में भी बैठा हुआ है, वो घर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उस घर से हमारा पीछा छूट नहीं पाता है। हम सदैव उस घर की तरफ भागते रहते हैं, हम सदैव उस घर की चीज़ों को पाना चाहते हैं। तो राहु हमारे जीवन में डिज़ायर को शो करता है। तो क्या पास्ट लाइफ से रिलेटेड हमारी डिज़ायर्स नहीं रही होंगी? उनकी भी रही होंगी। तब भी राहु जो है हमारे लिए डिज़ायर का ही काम कर रहा होगा। उसके लिए आपको देखना क्या है? उसके लिए आपको देखना है अपना D60 चार्ट। ये चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पराशर ऋषि ने इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी है ये जानने के लिए कि आपके पास लाइफ से रिलेटेड क्या कर्म थे, आपने क्या काम किए थे, कैसी लाइफ थी, आपका कैसा जन्म हुआ था, कैसी फैमिली थी, सब कुछ उसमें डिटेल तरीके से बताया जाता है। आपने कौन कौन से अच्छे कर्म किए थे, आपने कौन कौन से उस समय बुरे कर्म किए थे। अब राहु आपकी पत्रिका में D60 चार्ट में या षष्ठी आंशा में जहाँ पे भी बैठा होता है, ये पहला पॉइंट है, इसको अवश्य याद रखिए। D60 चार्ट में राहु महाराज जहाँ पे भी बैठे होते हैं, मान लीजिए D60 चार्ट में राहु महाराज आपके बैठे हुए हैं मेष राशि में। अब वो मेष राशि से रिलेटेड उस जन्म से आपके बड़े डिज़ायर्स और काम रहे थे। उस समय आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि मेष राशि उन्हीं सारी चीज़ों को देखिए डिस्क्राइब करती है, हमको जीवन में क्या करना है, कई प्रकार का उत्साह, कई प्रकार की इनक्विजिटिवनेस, हमेशा चीज़ों के लिए तैयार रहना,
वो सब वो राशि शो करती है। अच्छा, वो जहाँ पे भी राहु महाराज D60 चार्ट में बैठे होंगे, वो राशि तब के लिए आपकी प्रोमिनेंट थी, उससे रिलेटेड कई प्रकार की ऐसी इच्छाएं थी जो तब अधूरी रह गई थी। आज वो राशि आपके चार्ट में जहां पे भी पड़ती है, जिस घर में भी वो राशि पड़ती है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वजह क्योंकि उस राशि उस घर से रिलेटेड आपके जीवन में सदैव एक निरंतरता बनी रहेगी। आप देखेंगे वो राशि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन के आ रही है। चाहे हमारा कोई भी लगन हो, कहीं भी हमारा जन्म हुआ हो किसी राशि में, हमारा लगन का स्वामी कोई हो, लेकिन वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे आप जुड़ाव भी महसूस करेंगे। दूसरी बात, आप उसके साथ किसी प्रकार का ये भी शो करेंगे कि भाई यहीं पे हमारी पूरी की पूरी दुनिया घूम रही है। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको सब चीज़ों के लिए बता दे रहा हूँ फटाफट कि देखिए, आपका राहु महाराज अगर बैठे हुए हैं D60 चार्ट में, इसके लिए आपको D60 देखना पड़ेगा अपना, और D60 चार्ट का करेक्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए देखिए उसका जो मार्जिन होता है बनने का, सही या गलत टाइम, अगर आपका पत्रिका का बर्थ टाइम ठीक नहीं होता है तो कई बार ये चीज़ गड़बड़ा जाती है। और इसके लिए ये आवश्यक है कि भाई हमारा टाइम सही हो, तभी हमको D60 सही चार्ट मिलेगा। और बहुत आसान है, देख लेना, आप किसी भी अपने एस्ट्रोलॉजिकल फ्री ऐप में अपना चार्ट की डिटेल्स डाल के D60 चार्ट जो है 16 वर्गों में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, वो आपको दिख जाएगा। और D60 चार्ट में आपको ये देखना है कि राहु महाराज कहाँ बैठे हैं। मान लीजिए राहु महाराज बैठे हुए हैं आपके मेष राशि में। अब वो मेष राशि आपके चार्ट में पड़ती है फर्स्ट हाउस में। अब आप खुद से ये पाएंगे कि देखिए, ये मेष राशि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। अब की बार तो वो आपके लगन का पहला घर बन गई है, आप ये सोच लीजिए। तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में पड़ गई है, तो जीवन में सब कुछ आपको लेके बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। आपकी इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी, आपका विवेक, आपकी समझदारी, बचपना, आपका फर्स्ट हाउस स्टार्टिंग को शो करता है, हमारी स्टार्टिंग की लाइफ को शो करता है। हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा कैसा विवेक है, हमारी कैसी समझदारी है, हमारी कैसी नींव है, हमारी कैसी फाउंडेशन है, हम क्या क्या शुभ लेके आए हैं और क्या क्या जो है हम अपने साथ कर्सेज लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो राशि मान लीजिए कि वो राशि आपके फर्स्ट हाउस में पड़ रही है, तो मैं आपको अब की बार के लिए एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि फर्स्ट हाउस में अगर वो राशि पड़ रही है जो D60 में जहां पे राहु महाराज बैठे हुए थे, वही राशि आपकी अब की बार फर्स्ट हाउस में अगर पड़ रही है, तो अब की बार का जितना भी दारोमदार है आपकी लाइफ का, वो आप ही पे डिपेंड है। और ये भी बात याद रखिएगा, अब की बार अगर आपके चार्ट में कोई कर्स या कोई बैड योगा बन रहा है, जैसे अब की बार राहु मंगल साथ में बैठे हैं, राहु शुक्र साथ में बैठे हैं, राहु का बृहस्पति के साथ अटैचमेंट है, शनि के साथ है, सूर्य के साथ है, चंद्रमा के साथ है, तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट हाउस में अगर वो राशि पड़ रही है, इसका मतलब आपके निज दोषों की वजह से, स्वयं के दोषों की वजह से राहु महाराज उन प्लैनेट्स के साथ बैठे हुए हैं। तो ये कर्स आपकी शो करते हैं कि आपके द्वारा कोई गलत काम हुआ था लास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से ये चीज़ें बैठी हुई हैं। मतलब आदमी के पत्रिका में इस प्रकार के कर्सेज होते हैं भाई, कि मंगल शनि के साथ शुक्र बैठा है, मंगल शनि के साथ पता चला चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये कई प्रकार के कर्स शो करते हैं। तो फर्स्ट हाउस में अगर वो राशि पड़ती है, तो अब की बार अगर आपके चार्ट में किसी प्रकार के ऐसे योग बन रहे हैं, तो पहली बात उसके जिम्मेदार आप ही रहे होंगे। दूसरी बात, अगर वो फर्स्ट हाउस में पड़ रही है, तो सारा का सारा दारोमदार अब की बार आपके ऊपर है। आपकी इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंस, हेल्थ, विवेक, समझदारी, ज्ञान, जो भी चीज़ें हैं, आपको अपने आप को करेक्ट रखना है। क्यों? क्योंकि अब की बार आप इम्पोर्टेंस चाहते थे, अब की बार एक आप नाम, यश, फेम, ये सब चीज़ें चाहते थे। ये देखिए इम्पोर्टेंट दूसरा हो जाता है। दूसरी बात, अगर अब इस राशि में फर्स्ट हाउस में अगर आपके पड़ रही है और यहाँ पे जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे। पता चला फर्स्ट हाउस में
आपकी वो राशि मेष पड़ रही है उदाहरण के तौर पे जो मैंने आपको दी है, और वहाँ पे बैठे हुए हैं शुक्र महाराज, तब इस स्थिति में आपके लिए मैरिज, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, आपका लाइफ पार्टनर, ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ से ही आपका उनके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध अवश्य है, इस बात को याद रखिए। साथ में ही आपका अब जैसे वो राशि अगर फर्स्ट हाउस में पड़ रही है और उस राशि का स्वामी अगर मान लीजिए किसी भी घर में बैठा है, अगर वो 9th हाउस में जाके बैठा हुआ है, अब 9th हाउस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पास्ट लाइफ से ही रिलेटेड होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका कोई अटैचमेंट स्पिरिचुअलिटी से, ज्ञान से, लर्निंग से, फॉरेन से, फादर से, किसी प्रकार का उनके साथ गिव एंड टेक, या बहुत ज़्यादा उनके साथ आपकी आत्मीयता, उनके साथ इमोशनल जुड़ाव अवश्य आप महसूस करेंगे अपने जीवन में पहले से ज़्यादा। नॉर्मली एक होता है कि भाई हम किसी गुरु, किसी लर्निंग, किसी फॉरेन, किसी फादर, ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ाव होता है, सभी का होता है, लेकिन आप उनके साथ एक स्पेशल कनेक्शन शो करेंगे। उस घर का लॉर्ड भी जहाँ जाके बैठेगा वो भी ये चीज़ शो करेगा। वहाँ पे जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उस राशि में वो भी बताएंगे, वो भी आपकी पास्ट लाइफ की डिज़ायर्स थी जो कि अधूरी रह गई हैं, और अब की बार उनके साथ आपका अवश्य कनेक्शन आएगा। अच्छा या बुरा आपको उसमें लेना पड़ेगा उनसे, मतलब उनसे प्रेम मिलेगा, या आपको उनकी भरपाई करनी पड़ेगी, वो एक अलग बात है। जिस प्रकार से कौन कौन से वहाँ पे प्लैनेट बैठे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में जब मैंने आपको बताया कि राहु महाराज आपकी पत्रिका में वहाँ पे मेष राशि में बैठे हैं D60 में, वो फर्स्ट हाउस में पड़ती है। अब पता चला यहाँ फर्स्ट हाउस में शनि, केतु जैसे प्लैनेट बैठे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि सब कुछ आपके बारे में अब की बार होने वाला है, तो सैटर्न और केतु जैसे प्लैनेट का फर्स्ट हाउस में बैठ जाना ये भी बताता है आपके जीवन में कि जीवन कठिन रहने वाला है। और क्यों कठिन रहने वाला है ये मैंने आपको बता दिया कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ कर्सेस हो सकती हैं जो कि फिर आपसे ही डायरेक्टली संबंधित होंगी, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में बन रहा है। फर्स्ट हाउस आपको शो करता है। उसी तरीके से अगर राहु महाराज आपके D60 चार्ट में जहां पे भी बैठे हैं, वो राशि आपके चार्ट में सेकंड हाउस में अगर पड़ती है, तो सब कुछ अब की बार आपका ये समझ लीजिए घर, परिवार, पैसा, सेविंग्स, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होने वाला है। आपका कुल, आपका ट्रेडिशन, आपकी वैल्यूज़, आपका बचपना, सब कुछ वहाँ पे होने वाला है। आपके रिसोर्सेज, आपको क्या रिसोर्सेज प्राप्त होंगे, आपको क्या रिसोर्सेज प्राप्त जीवन में नहीं होंगे, ये सब आपको बताने वाला है। क्योंकि राहु जिस राशि में बैठा हुआ था D60 चार्ट में, वो राशि उठ के आपके अगर सेकंड हाउस में आती है तो ये अवश्य बताता है कि धन से संबंधित कोई तीव्र इच्छाएं थी पूरी, जो कि पूरी नहीं हुई। फैमिली से रिलेटेड कुछ तीव्र इच्छाएं थी जो कि पूरी नहीं हुई। आज वो राशि सेकंड हाउस में अगर हमारे पड़ती है, कोई स्पेशल टाइप की एजुकेशन, कोई स्पेशल विजन आपका जीवन में, कोई स्पेशल प्रकार का कनेक्शन जो कि आप लोगों के साथ बनाना चाहते हैं अपनी वार्ता के द्वारा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को अब की बार मिलेंगी। सेकंड हाउस में आपकी पत्रिका में फिर ऐसी स्थिति में जो प्लैनेट्स भी बैठे होंगे वो भी ये शो करेंगे कि उनके साथ आपका कोई भारी कनेक्शन है। अब ऐसी स्थिति में आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है, आपको अपनी मदर से रिलेटेड बहुत हैवी कनेक्शन जीवन में शो होने वाला है कि हाँ, फोर्थ हाउस हमारा घर भी है, हमारा परिवार भी, हमारा सुख भी है, हैप्पीनेस भी है, मदर भी है। अब ऐसा प्लैनेट उठ के अगर सेकंड हाउस में आएगा, सभी को अपनी माँ से प्रेम होता है, माँ सबके लिए आदरणीय होती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में जाके बैठेगा तो वो अपनी मदर के साथ कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शन शो करता है। और यहाँ पे कुछ गिव एंड टेक वाला भी होता है, या माँ बहुत ज़्यादा करती है बच्चे के लिए, या बच्चों को बहुत ज़्यादा अपनी माँ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ जाती है। वजह क्योंकि ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड राहु जहाँ पे भी बैठा था उसकी इच्छा थी जो छूट गई थी या अकेली रह गई थी, आप ऐसा कह सकते हैं। जो राशि वहाँ पे है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाउस में मान लीजिए कर्क राशि पड़ती है, वो वाली राहु D60 में
जहां बैठे थे वो राशि कर्क थी, और अब की बार वो आपके सेकंड हाउस में पड़ती है और वो राशि कर्क है। तो आप खुद ही अपने आप में इस चीज को महसूस करेंगे, चाहे आपकी अब की बार की राशि मकर है मान लीजिए, लेकिन फिर भी आपको ये महसूस होगा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, घर परिवार के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। क्यों? क्योंकि ये पुरानी आपकी एक आस्था या डिज़ायर आपकी चली आ रही है उन चीज़ों से रिलेटेड। अब आपका राहु जहाँ पे भी D60 चार्ट में बैठा हुआ है और वो थर्ड हाउस में अब की बार वो राशि पड़ती है या घर वहाँ पड़ता है थर्ड हाउस में आपके चार्ट में, अब की बार लगन कुंडली में आप उसको देखेंगे। राहु महाराज मान लीजिए कुंभ राशि में वहाँ बैठे हुए हैं D60 चार्ट में, और अब की बार वो कुंभ राशि आपके थर्ड हाउस में पड़ती है। तो थर्ड हाउस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई प्रकार की डिज़ायर्स जो तब रह गई थी अब की बार उनका पूरा होने की संभावना है। साथ में किसी भी प्रकार का कोई इनिशिएटिव, करेज, साहस, डिटर्मिनेशन, विल पावर तब आपको नहीं थी, आप चाहते थे उन सारी चीज़ों को, अब की बार वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कहीं विदेशवास, विदेश में जाके परमानेंट रहना, भाई बहनों के साथ का किसी प्रकार का आपका कोई संबंध उनके साथ बहुत पुराना, कोई अभिन्न मित्र आपका, कोई अभिन्न आपका बंधु, उनके साथ आप बहुत कनेक्शन शो करेंगे। कई प्रकार की आपकी इच्छाएं ऐसी होंगी जो अब की बार पुराने समय की वजह से थी और अब की बार उनका उदय या जन्म होगा। आप किसी भी बैकग्राउंड से संबंधित हो, लेकिन वो राशि अगर थर्ड हाउस में पड़ती है तो हो सकता है अब की बार उस चीज़ का उदय हो। आपका पूरा घर डॉक्टर्स का हो या इंजीनियर्स का हो और आप एक अलग फील्ड में तरफ चले गए, यानी कि आप बिजनेस करने लग गए मान लीजिए, ये तरीके की चीज़। क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है हमारे अंदर की इच्छाओं का होता है, ये सीड है, यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। हमारी इच्छाएं प्रबल होना शुरू होती हैं, विकसित होना शुरू होती हैं। अब वो घर अगर थर्ड हाउस में पड़ता है तो पूर्व जन्म से रिलेटेड जो इच्छा आपकी अधूरी रह गई थी वो अब की बार स्टार्ट हो सकती है। तो थर्ड हाउस में जो प्लैनेट्स भी बैठे होंगे उनके साथ भी आपको बहुत कनेक्शन शो होगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में अब की बार जहां जाके बैठा होगा, जिस घर में जाके बैठा होगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब वो अच्छा बैठा है, बुरा बैठा है, ये एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि देखिए पास्ट लाइफ से रिलेटेड डिज़ायर्स जो हमारी पूरी नहीं हुई हैं, हो सकता है उसमें हमको पेबैक भी करना हो, हमें कई प्रकार का उसमें ऋण चुकाने हो या हमको प्राप्तियां होनी हो। दोनों चीज़ें देखिए अलग होती हैं। तो वो आपका लॉर्ड जहां जाके बैठा होगा वो ये बताएगा कि भाई काफ़ी अब की बार आपको कठिनाई समय से गुजरना पड़ सकता है, या जहाँ जो प्लैनेट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके साथ आपको प्रगाढ़ संबंध होगा या उनका पेबैक करना होगा। उसी तरीके से आप राहु महाराज जहाँ पे भी D60 चार्ट में बैठे हुए हैं वो राशि अब की बार आपके फोर्थ हाउस में पड़ती है। घर, परिवार, कनेक्शन, मदर, इन सबके साथ आपको एक बहुत कनेक्शन शो होगा, एक बहुत आपके साथ अटैचमेंट शो होगा। आपका ये घर क्योंकि शुरुआत है हमारे जीवन में भक्ति की, मोक्ष की, प्योरिटी की, शुद्धि की। अब की बार आपको वो चीज़ों का भी आभास अवश्य अपने जीवन में कहीं ना कहीं से होगा। फोर्थ हाउस में अगर वो राशि पड़ती है, अब आपका लगन कोई है, अब की बार की राशि कोई है, लेकिन राहु महाराज D60 चार्ट में जहाँ पे भी बैठे थे वो राशि अब की बार आपके फोर्थ हाउस में अगर पड़ती है तो आप ये बात का यकीन जानिए, आप खुद ही स्वयं देखेंगे वो घर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वहाँ से आप नहीं निकल पाएंगे। इमोशंस, आपकी सोच, आपकी शुद्धि, आपकी प्योरिटी, आप अपने आप को करेक्ट करना, अंदर से किसी भी प्रकार की अगर मलिनता है उसको स्वच्छ करना, अब की बार आप ये बहुत चाहेंगे कि मुझे कुछ करना है अंदर अपने मन से, वो वाली चीज़। अब यहाँ पे जो भी प्लैनेट्स भी बैठे होंगे उनके साथ भी आपका बहुत टच है। फोर्थ हाउस में मालूम पड़ा आपके सेवेंथ हाउस का लॉर्ड बैठा है। आप देखेंगे कि आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक अजीब ही टच है उनके साथ। आप उनको देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं और सारी बात आपस में एक दूसरे को समझे चले जा रहे हैं। जैसे इतना ज़्यादा प्रगाढ़ता हो गई
कि जैसे जमाने से या बरसों से एक दूसरे को जानते चले आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम शो हो रही होंगी आपस में लाइफ पार्टनर के साथ तो वो नहीं होंगी, वो हो सकती हैं, लेकिन उनके साथ संबंध जो है वो बड़ा एक विलक्षण होगा। आप ये चीज़ को देखेंगे, यहाँ पे बहुत प्रकार के जितने भी प्लैनेट्स बैठे होंगे वो ये चीज़ शो करेगा। अब आपकी पत्रिका में अब की बार 4th हाउस का लॉर्ड भी जहाँ जाके बैठेगा वो घर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे करियर के एस्पेक्ट से, चाहे भावनाओं के एस्पेक्ट से, चाहे आपके जीवन की दिशा के एस्पेक्ट से, हर चीज़ से वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब आपका वो घर 4th हाउस में पड़ता है और 4th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए 9th हाउस में बैठा है, तो 9th हाउस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जिस राशि में राहु महाराज D60 में बैठे थे वो राशि आपके 4th हाउस में पड़ती है। जो प्लैनेट्स वहाँ बैठे हैं, 4th हाउस का लॉर्ड जहाँ जाके बैठेगा उसके साथ आपको बहुत बड़ा कनेक्शन होगा। हो सकता है आपने साइंस पढ़ी हो, आपने इंजीनियरिंग करी हो, लेकिन अंततः हो सकता है अगर वो 4th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है तो हर प्रकार का आप ये समझ लीजिए स्पिरिचुअलिटी है, ज्ञान, गुरु, टीचर्स, इनके साथ आपको बहुत साथ का पड़ेगा। आपका मन करेगा भाई अंदर से पढ़ाएं, ज्ञान लें, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन लोगों से कनेक्शन, बहुत बड़े बड़े ज्ञान की तरफ मैं जाऊं, हर तरीके का ज्ञान मैं ले लूं। ये सारी चीज़ों की अंदर प्रबल संभावना आपकी होगी, क्योंकि लास्ट टाइम की ये इच्छाएं थी आपकी। अब वो वाला घर इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो घर का लॉर्ड जहां जाके बैठता है वो भी बताता है कि वो आपके लिए सहायक है उन चीज़ों को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अब राहु महाराज आपकी पत्रिका में D60 में जहां पे भी बैठे हों वो आपकी 5th हाउस में पड़ता है, वो राशि अब की बार 5th हाउस में पड़ती है। तो आप देखेंगे कि रिलेशनशिप्स को लेके, प्रेम को लेके, कोई पोजीशन को लेके, अपने जीवन में संतान को लेके, कोई क्रिएटिविटी को लेके, कोई स्किल्स को लेके, कोई अच्छे बुरे अपने जीवन में विचारों को लेके, अब की बार आपके द्वंद्व सारे वहाँ पे रहने वाले हैं, बहुत कनेक्शन शो करेंगे। आदमी कहता है ना कि भाई संतान के साथ सभी का कनेक्शन होता है, लेकिन हमको कभी कभी संतान के लिए बहुत करना पड़ता है या संतान हमारे लिए बहुत कुछ करती है 5th हाउस से रिलेटेड, या हमारा पूरे का पूरा फोकस ही हिल गया जीवन का। अब की बार 5th हाउस में मालूम पड़ा खराब प्लैनेट बैठे हुए हैं, ना हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहे, ना हमारी एजुकेशन अच्छी रही, उसमें टूटन रही, हमको उन चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती रही अपने लाइफ में। 5th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे जाके बैठा हुआ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 5th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। वो सारी आपके पूर्व जन्म की इच्छाओं को दिखाते हैं जो अधूरी रह गई थी, अच्छी या बुरी। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ वो अब की बार अलग बात है। अब अगर आप अब की बार 5th हाउस में मान लीजिए सैटर्न केतु बैठे हैं, सैटर्न राहु बैठे हुए हैं, तो वो किसी प्रकार का कर्ज शो कर रहे हैं, प्रॉब्लम शो कर रहे हैं उस घर से रिलेटेड ये। लेकिन अब ये पंचम स्थान में बन रहा है तो आप इसको अवश्य समझ सकते हैं कि ये आपके पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों की वजह से ये पंचम स्थान आपके जीवन में अब की बार खराब हुआ है, तो उससे रिलेटेड आपको रेमेडीज करनी पड़ेंगी। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपकी पत्रिका में D60 चार्ट में राहु महाराज जिस राशि में बैठे हैं अब की बार वो राशि 6th हाउस में पड़ती है। तो अब की बार आपके लिए क्या वो एक इच्छा थी जो आपकी अधूरी रह गई है, चाहे वो अपनी रूटीन की इच्छा हो कि भाई अब की बार मैं हर काम डिसिप्लिन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, रूटीन से, परफेक्शन से करूँगा, अपनी हेल्थ अच्छी रखूँगा, सेवा भावी रहूँगा, अपने अंदर के सारे जितने भी षड्रिपु हैं उनसे दूर रहूँगा हर प्रकार से। ये सर्विस एटीट्यूड बताती है। एक किसी बहुत कामों में, शुभ कामों में आदमी का मन लगाती है, कहने का मतलब है उसको कोई सेवा करनी थी, बहुत उसकी प्रबल इच्छा थी। 6th हाउस में अगर वो राशि पड़ रही है और कभी कभार ये हर प्रकार की हेल्थ इश्यूज, लॉ प्रॉब्लम, झंझट, लड़ाई, परेशानी जीवन भर के लिए एक तरीके के लिए परेशानी या मुसीबत शो कर सकती है, क्योंकि जो वो इच्छाएं थी, वो जो डिज़ायर्स थी लास्ट बर्थ की आपकी, जहां राहु D60 में बैठा था, अब की बार वो 6th हाउस में अगर राशि पड़ती है और 6th हाउस में अगर आपकी अच्छी पोजीशन नहीं बनी हुई है
तो उन चीज़ों से रिलेटेड आपको बहुत परेशानी हो सकती है। 6th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे जाके बैठेगा, उन घरों से, उन लोगों के साथ आपका बहुत बड़ा लेना देना जीवन में हो सकता है। इस बात को अवश्य याद रखिएगा। और 6th हाउस का लॉर्ड आपका बढ़िया बैठा है, 10th में बैठा हुआ है, उत्तम। आप कोई पूर्व जन्म से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा, वो इच्छा कि कोई बड़ा काम करने की, बड़ी पोजीशन, बड़ा किसी ऐसे पद पे आ जाऊं जहां पे लोगों की सेवा करूं, ये मन में प्रबल इच्छा रही हो। 6th हाउस का लॉर्ड जितना शुभ स्थिति में आपके चार्ट में बैठा होगा अब की बार, वो शो करेगा। 6th हाउस में कोई प्लैनेट आपके नहीं बैठा है, ऐसी स्थिति में अति उत्तम बात है। 6th हाउस में आपके बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं अब की बार, और D60 चार्ट में राहु महाराज जिस राशि में बैठे हुए थे वही राशि उठ के 6th में आई है, वहाँ बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं पूर्व जन्म से रिलेटेड कई प्रकार के प्रारब्ध अब वो बन के चीज़ें आपके सामने आई हैं और आपको उसको पे बैक करना पड़ सकता है। अगर D60 चार्ट में राहु महाराज जहाँ पे भी बैठे हैं वो राशि आपके 7th हाउस में पड़ती है, आप समझ सकते हैं ये कई प्रकार की डिज़ायर से संबंधित है जो कि पूरी भी होंगी अब की बार। अगर 7th हाउस आपका सुदृढ़ है, मजबूत है, 7th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में सुंदर बैठा हुआ है, तो कई प्रकार की आपकी जो इच्छाएं पूर्व पास्ट लाइफ से रही होंगी और जो अधूरी थी वो आपकी अवश्य पूरी होंगी। क्योंकि 7th हाउस देखिए हमारी पत्रिका में डिज़ायर्स को बताता है। यहाँ पे डिज़ायर्स परिपक्व होती हैं, हम उनको अनुभव कर सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। 7th हाउस में अगर वो पड़ता है, आ रही है वो राशि, तो मैरिज, पार्टनरशिप, फॉरेन, आपके कई प्रकार के इंडल्जेंसेस, आप कौन सी चीज़ों में रुचि लेंगे, कौन सी चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा प्यारी होंगी, किसमें आपको आनंद आएगा। एक होता है ना कि ये हमारा सुख है, ये हमारा प्रेम है, एक होता है हमको वो चीज़ें करने में बड़ा आनंद आता है अंदर से, चाहे वो किसी को पता नहीं होती हैं, वो 7th हाउस है। 7th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में बढ़िया बैठा है, बढ़िया शादी, बढ़िया पार्टनरशिप, फॉरेन, सब कुछ बहुत बढ़िया रहने वाला है। यहीं पे अगर 7th हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा है, 7th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, आप समझ सकते हैं पूर्व जन्म से संबंधित ये आपका पे बैक है और वो बहुत हार्श और बहुत हार्ड होता है। फिर अगर उस राशि से रिलेटेड हो जाता है जो D60 में जहां राहु बैठे हुए हैं और वो उठ के अगर 7th हाउस में आई है आपके अब की बार, पहली बात तो 7th हाउस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। धर्म पत्नी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ एक ऐसा कनेक्शन जो कि बताया नहीं जा सकता है। आदमी कहेगा कि हम लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, ऐसा एक कनेक्शन जिसको कहा जाए, या किसी देश से, कुछ लोगों से, बाहर की दुनिया से, कुछ इस प्रकार का कनेक्शन जहाँ पे आपको लगे कि मैं तो इसी चीज़ के लिए बना था, बाहर के लोगों के लिए ही बना था, कोई मुझे बड़े काम करने थे किसी चीज़ों के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छे काम करने थे। और अगर यहाँ पे 7th हाउस में अब की बार खराब स्थितियाँ बनी हुई हैं तो आप समझ सकते हैं हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको उठानी पड़ेंगी। और आपको तब ये भी पता चल जाएगा कि देखिए मैंने स्वयं 7th हाउस से रिलेटेड पूर्व जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए थे, इसीलिए 7th हाउस में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब राहु महाराज जहाँ पे भी बैठे हैं आपके D60 चार्ट में, वो राशि उठ के आपके 8th हाउस में आती है। वो सारी कहानी क्या हो जाती है? ट्रांसफॉर्मेशंस, चेंज, रिसर्च, अकल्ट, गहराई, गूढ़ता, कई प्रकार के जीवन में शुभ ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, वो अच्छे बदलाव होते हैं। कोई आप पढ़ना चाहते थे, कोई रिसर्च करना चाहते थे, कोई ज्ञान लेना चाहते थे, किसी प्रकार का कोई चीज़ ढूंढना चाहते थे, कोई फॉरेन से रिलेटेड आप काम करना चाहते थे, वो राशि अगर आपके 8th हाउस में पड़ती है, अपने इन-लॉज के साथ आपका बहुत सुंदर कनेक्शन, 8th हाउस हमारे इन-लॉज का होता है, हमारा बहुत सुंदर कनेक्शन वहाँ पे बन के आ रहा है, हमको बाहर से बहुत धन प्राप्त होता है, हम जो काम करते हैं हमको बाहर की दुनिया से बहुत धन प्राप्त हो जाता है जी, हमको लाइफ पार्टनर से भी धन प्राप्त हो जाता है, जो हम बिजनेस करते हैं वहाँ से भी हमको धन प्राप्त हो जाता है। 8th हाउस उस चीज़ से क्योंकि रिलेटेड है, हमको अच्छी इनहेरिटेंस है, अच्छी लेगेसीज हमको प्राप्त हो रही हैं जीवन में, हमें अच्छे शुभ, जिसको कहा जाता है ना एक अंदर से ज्ञान, हम अकेले भी बैठे हैं कमरे में बंद होके
तो जो हम अकेले भी बैठे हैं ना, हमारी वृत्ति जो है वो शुभ स्थिति में ही जाएगी। ये नहीं कि हम छुप के अकेले बैठे हुए हैं, लाओ इस समय किसी प्रकार का कोई प्रपंच या हुड़दंग या कोई गलत काम करें। नहीं, अकेले में एकांत में रह के भी हम एक साधु सरीखे हैं। 8th हाउस में अगर वो राशि पड़ती है, हमारा मन इसी तरीके का डेवलप हो गया है, हम इसी तरीके का बनना चाहते थे, हम कोई साधना करना चाहते थे, कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई सिद्धि, हम वो करना चाहते थे, हम कोई बहुत पढ़ना चाहते थे, बहुत ज्ञानी हम बनना चाहते थे। 8th हाउस में अगर वो राशि आपके पड़ती है, आपको अब की बार बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े बदलावों से निकलना पड़ेगा, लेकिन वो बड़े शुभ होंगे। और वो चेंजेस कैसे हो सकते हैं? एक बड़े मध्यम या नॉर्मल परिवार से जन्म हुआ और जीवन में आप IAS फलाना बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बढ़िया आप बन गए, या उस पोजीशन से आप बहुत अच्छे ऊपर उठ गए, उत्तम बात ये शो करता है। वहीं पे 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स अगर वहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ भी फिर आपको बहुत आदान प्रदान, बहुत कनेक्शन आपको उठाना पड़ जाएगा। कि एक वो राशि अगर 8th में पड़ती है और वहाँ पे जो प्लैनेट्स बैठे हैं, उनके साथ आपको बहुत पे बैक करने पड़ जाएंगे, ये बात को याद रखिएगा। या उनके साथ आपका बहुत बड़ा टच रहेगा, अच्छा या बुरा आप ये कह सकते हैं। और ये भी बताता है कि ये आपके द्वारा कुछ छुपे हुए कर्म, पाप कर्म ऐसे थे पूर्व जन्म में, जो आज अष्टम स्थान में बन के उभर रहे हैं, और उसकी वजह से अगर वो खराब स्थिति में है, तब फिर आप यकीन मानिए कि बहुत जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, बदलाव आपको करने हैं, उससे पहले बहुत बड़े अप एंड डाउन होंगे। एक्सीडेंट, बीमारी, परेशानी, इन लॉज से प्रॉब्लम, मैरिज से प्रॉब्लम, कई प्रकार की क्रॉनिक डिसीज़ घर में होना, स्वयं को होना, ये सब चीज़ें शो करता है। 8th हाउस में जो प्लैनेट बैठे होंगे, उनकी दशाओं में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में अगर 8वें स्थान में आपके प्लैनेट्स बैठे हैं और वो उचित नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वो बहुत बड़ा पे बैक यहाँ पे करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 8th हाउस का लॉर्ड ऐसी स्थिति में जहाँ जाके बैठता है, वहाँ से रिलेटेड आपका एक एक्सट्रीम टच बताता है। अब आपका 8th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठा हुआ है, किसी से बहुत कोई प्रेम संबंध जो पुराने समय का रह गया था और अब की बार वो फिर से कंटिन्यू होगा या उसका एंड हो जाएगा, वो ये भी बताता है। बच्चों के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध, कोई मंत्र ऐसा आपको महसूस होगा। 8th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जब D60 चार्ट में राहु जिस राशि में बैठा है, वो राशि अगर 8th हाउस में आती है अब की बार आपके जन्म में, और उस राशि का स्वामी 8th हाउस का लॉर्ड अगर 5th में बैठा है, तो 5th से आप बहुत कनेक्शन पाएंगे बच्चों के साथ। उनसे आपको रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, दिक्कत दें आपको जीवन भर आपके बच्चे, या आपका उनके साथ एक अटूट संबंध बने। कई बार आप व्यक्ति को लगता है ना, कह देते हैं हम लोग 8th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, संतान में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 8th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, हमारे बच्चे भी हुए, बड़े अच्छे हुए, हमारी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन तो टॉप क्लास की हुई, हमको प्रेम संबंध ये सारी चीज़ें हमको प्राप्त हुई अब की बार। वजह क्योंकि पूर्व जन्म से रिलेटेड वो राशि बहुत इंपॉर्टेंट थी और अब की बार आपको वो शुभ स्थिति में आके मिल रही है। बहुत उत्तम बात है, आप ऐसा समझ लीजिए। अब आपका D60 चार्ट में राहु महाराज जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, वो राशि आपके 9th हाउस में आके पड़ती है। आप देख लीजिए, फॉरेन कनेक्शन, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, गुरु, फादर, इन सबसे रिलेटेड आपका कोई बहुत बड़ा कनेक्शन जीवन में रहने वाला है। कोई धर्मार्थ का काम, कोई विजडम, कोई समझदारी, कोई कॉन्शियसनेस, लोगों से मिलना, दुनिया में बहुत चीज़ों का ज्ञान लेना, भाग्य, उत्तम साथी आपका, किसी देव के साथ आपका बहुत बढ़िया रिलेशन होना, फादर के साथ बहुत बड़े कनेक्शन होना, और घर परिवार, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, इन सबके संबंध में आपको अपने जीवन से निकलना पड़ना। एक शुभ स्थिति में आपको बहुत कनेक्टिविटी शो होगी। 9th हाउस में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं उनके साथ 9th हाउस का लॉर्ड जहाँ जाके बैठ जाएगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। D60 में राहु महाराज जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो राशि आपके 10th हाउस में पड़ती है। करियर, पोजीशन, यश, फेम,
ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप जीवन में सही काम करेंगे या गलत काम करेंगे, आपकी सोच कैसी होगी, आप जीवन में धर्म के मार्ग पे चलेंगे या अधर्म को अपना लेंगे, क्योंकि 10th हाउस ये तय करता है कि व्यक्ति जीवन में करेगा क्या। अब की बार ये क्रियमान कर्मा को भी शो करता है, अब की बार आप क्या करने वाले हैं 10th हाउस बताता है हमको। आप शुभ स्थिति में काम करेंगे या बुरी स्थिति में काम करेंगे, आपके काम, कार्य, वचन, सोच कैसी रहने वाली है, वो राइटियस रहेगी या खराब रहेगी, वो 10th हाउस आपको बताता है। तो अब की बार कुछ पूर्व जन्म से संबंधित आपको पता चलेगा कि अरे मुझे तो, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको लगेगा ये चीज़ तो मैं कर ही रहा था, शायद ये पुराने टाइम से मेरे साथ चली आ रही है, जैसे मेरे लिए ये ऐसा है। अगर आप एजुकेशन लाइन में हैं तो आपको लगेगा कि आपको बहुत पसंद है, बहुत आनंद है उस चीज़ से रिलेटेड। और अगर ऐसी स्थिति में वो राशि 10th हाउस में पड़ती है, 10th हाउस का लॉर्ड खराब है, 10th हाउस में ऐसे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जो आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, तब आप ये याद रखिएगा कर्म से लेके पास्ट लाइफ में आपने कोई बुरे कर्म किए थे, उसकी वजह से ये कर्ज बन के आया है। और उसके लिए, करियर के लिए, पोजीशन के लिए, फेम के लिए, यश के लिए बहुत आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। उसमें कई बार ऐसा होगा कि भाई आप बड़े काम करते हैं, आपको उसका कोई नाम ही नहीं मिलता है, कोई आपका एफर्ट्स पहचाने ही नहीं जाते हैं। D60 में राहु महाराज जहाँ पे भी बैठे हुए हैं आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में D60 में, और वो राशि अगर 11th हाउस में पड़ती है अब की बार, तो 11th हाउस में पड़ती है तो हर प्रकार की डिज़ायर्स, हर प्रकार का आप ये समझ लीजिए आपकी अपॉर्चुनिटीज़, कई प्रकार के गोल्स, कई प्रकार के ऐसे मित्र, बड़े भाई, इनके साथ आपका कोई प्रगाढ़ संबंध रहने वाला है। कुछ इस प्रकार की डिज़ायर, कुछ इस प्रकार की सोच, जिसको कहा जाए कि जो पूर्व जन्म से आपकी पूरी नहीं हुई थी, अब की बार वो 11th हाउस में बन के आई हैं। अवश्य वो मटेरियल से संबंधित हैं, अवश्य वो धन से संबंधित होती हैं 11th हाउस से डिज़ायर, लेकिन वहाँ पे राशि कौन सी है, वहाँ पे प्लैनेट कौन सा है वो भी बताएगा। अगर वो राशि मीन है, वो राशि वहाँ पे बृहस्पति महाराज बैठे हैं, अवश्य व्यक्ति के मन में स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, धर्म, मोक्ष, इसकी भी अटूट डिज़ायर रही हो सकती है, जो कि 11th हाउस में। 11th हाउस सदैव जो है बुरा हाउस नहीं कहा जाता है। 11th हाउस इसीलिए बुरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ धन, मटेरियल डिज़ायर, इन चीज़ों से संबंधित पॉइंट होता है। लेकिन नहीं, ये 11th हाउस तब अच्छा है, तब शुभ है, जब हमको ये शुभ प्रेरणा देता है क्या पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, धर्म पाने के लिए, चीज़ों को त्यागने के लिए। ये 11th हाउस तब जो है बहुत, अगर हम इच्छा ये हो जाए कि प्रभु से मिलना है, आनंद प्राप्त करना है, यही तो अल्टीमेट डिज़ायर है। 11th हाउस क्या शो करता है, अल्टीमेट डिज़ायर क्या रही होगी भाई, 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट शो करेंगे, 11th हाउस की राशि शो करेगी, 11th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहां बैठा हुआ है जाके, वो आपकी अल्टीमेट डिजायर। आपका 11th हाउस का लॉर्ड ऐसी स्थिति में 5th में बैठा है, कोई प्रेम, कोई संबंध, कोई संतान, कोई पढ़ाई, कोई क्रिएटिविटी, जिसको आप पूर्व जन्म से करना चाह रहे थे, अब की बार आप उसको कर पाएंगे, ये आपको अवश्य पता चल जाएगा, या आपको उसके साथ क्यों इतना लगाव है। एक छोटी सी बात होती है, आदमी डॉक्टर है, उसको पेंटिंग अच्छी लगती है, वजह क्योंकि ये राशि बैठी हुई है 11th हाउस में। अब की बार 11th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, वहां वीनस है, आपको पेंटिंग अच्छी लगने लगी आपको, क्योंकि वो पहले से आपके साथ चली आ रही है। अब D60 चार्ट में राहु महाराज जहां पे भी बैठे हुए हैं आपके, वो राशि अब की बार आपके 12th हाउस में पड़ती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हाउस बन जाता है फिर आपके लिए। 12th हाउस हमको रिलेट करता है हर प्रकार की कॉन्शियसनेस को, हायर कॉन्शियसनेस को, प्रभु से मिलन को, स्पिरिचुअलिटी को, देने को, केयरिंग को, शेयरिंग को, चैरिटी को, गिविंग को। हम क्या बांट सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं, हम अपने लाइफ पार्टनर को या दुनिया में किसी को क्या दे सकते हैं। भाई आदमी कहता है हमको 100 रुपये दीजिए, ऐसा व्यक्ति हो सकता है कहे कि 100 छोड़िए, आप 50,000 रुपये लीजिए। 12th हाउस से, क्योंकि ये ऐसा शो करता है, वो सब त्याग देता है, सब छोड़ देता है शुभ स्थिति में अगर वो काम कर रहा है। और 12th हाउस से रिलेटेड इच्छाएं रह सकती हैं, किसी प्रकार का कोई ज्ञान लेना जिससे लोगों को मुक्त कर सकें,
उनको पढ़ा सकें, उनको ज्ञान दे सकें, कुछ ऐसे प्रकार के जॉब्स जहां पे हम लोगों की मदद कर पाएं, दुनिया संसार में अपना नाम कर पाएं। फॉरेन से रिलेटेड हमारी कोई इच्छा रह सकती थी पास्ट लाइफ से जो है, और यही किसी भी प्रकार के इंडल्जेंसेस को भी शो करती है, सेक्सुअल हैबिट्स को भी शो करती है। कहीं भी वो जा सकता है ना। 12th हाउस तो ऐसा है कि वो कहीं भी जा सकता है। कई प्रकार की इंडल्जेंसेस, हमारे सेक्सुअल हैबिट्स क्या हैं, हमारे अंदर का क्रोध, हमारे अंदर क्या हमको पाना है, हम क्या करना चाहते। फिर 12th हाउस में हर बुरी सी बुरी चीज़ भी रहती है यहाँ पे। और अच्छे से अच्छी में आप ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति पूर्व जन्म से रिलेटेड यही सोचता हो पहले कि भाई नींद ही हमको बहुत नहीं मिल पाई, हमारा नींद ही खराब रही, सारा जीवन हमारा पूर्व जन्म का ऐसा निकल गया। वो सोचता हो अब की बार, अगली बार भगवान हमको जीवन दे तो निद्रा बढ़िया अच्छा अवस्था में दे, निद्रा रानी हमको हमेशा जो है आनंद प्रदान करती रहें। ये भी इच्छा देखिए हो सकती है। और 12th हाउस में अगर वो राशि है और 12th हाउस आपका बड़ा सुसज्जित है, 12th हाउस का लॉर्ड बढ़िया बैठा है, चंद्रमा महाराज अब की बार बढ़िया बैठे हैं, आहा बड़ा आराम से आनंद की नींद आप उठाएंगे, क्या मज़े की नींद उठाएंगे। परेशानियां कई चल रही हैं जीवन में, लेकिन निद्रा रानी आपको भरपूर आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी वो इच्छा रही हो सकती है। तो ऐसे आप जान सकते हैं। और 12th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उनसे रिलेटेड गिव एंड टेक अवश्य आपका होगा, शुभ या खराब। वहाँ बैठे हुए प्लैनेट्स, वहाँ लगन, उसके हिसाब से पता चलता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर अवश्य आपको प्रदान करूं। और इसका एक दूसरा सूत्र भी है, वो भी मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।